मोहब्बत की राह में सफर करने वाले एक आशिक की कहानी सुनिए जो अपने दिल की आवाज पर मदीना मुनव्वरा का सफर करता है। अहमद के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो कराची के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था, लेकिन उसका दिल हमेशा कहीं और भटकता रहता था। रात को जब वो अपनी छत पर खड़ा होता और आसमान की तरफ देखता तो उसे लगता जैसे कोई उसे बुला रहा है। ये आवाज उसके दिल की गहराइयों से आती थी, एक ऐसी मोहब्बत की आवाज जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती थी। चांद की रोशनी में खड़े होकर वो अक्सर ये सोचता कि क्या वाकई उसकी जिंदगी में कोई खास मकसद है। अहमद एक सादा आदमी था। दिन भर अपनी छोटी सी दुकान में काम करता, जहां वो चाय और बिस्किट बेचता। ग्राहक आते जाते रहते, लेकिन शाम होते ही उसका दिल कहीं और पहुंच जाता। वो अपने दोस्तों को देखता जो दुनिया के कामों में मसरूफ थे, शादी ब्याह की बातें करते, नौकरी की फिक्र करते, लेकिन अहमद के दिल में कुछ और ही था। वो जानता था कि उसे मदीना मुनव्वरा जाना है। ये कोई आम सफर नहीं था, बल्कि एक आशिक का अपने महबूब से मिलने का सफर था। महीनों तक अहमद ने इस ख्वाब को अपने दिल में छुपाया। वो अपनी दुकान से हर दिन कुछ पैसे बचाता, कभी कभार खाना कम करता, कभी नए कपड़े नहीं खरीदता। उसका हर पैसा इस अजीम सफर के लिए था। एक दिन अहमद ने फैसला कर लिया। उसने अपनी तमाम सेविंग्स जमा की, जो काफी कम थीं, लेकिन उसका ईमान पहाड़ों से भी मजबूत था। उसने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी, मुझे जाना है। मेरा दिल कहता है कि वहां जाने का वक्त आ गया है। उसकी आवाज में एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे वो कोई फैसला नहीं बल्कि अपनी तकदीर का ऐलान कर रहा हो। वालिदा ने उसकी आंखों में देखा और समझ गईं कि ये कोई आम ख्वाहिश नहीं है। उन्होंने दुआ दी और अपना आशीर्वाद दिया, बेटा जो दिल कहे वो कर, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। सफर आसान नहीं था। अहमद ने पहले कराची से कराची एयरपोर्ट तक का सफर किया, फिर जद्दा की फ्लाइट पकड़ी। जहाज में बैठे हुए वो खिड़की से बाहर देख रहा था। बादल उसके नीचे थे, लेकिन उसका दिल आसमान से भी ऊंचा उड़ रहा था। ये उसकी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट थी और हर मिनट उसे लग रहा था जैसे वो एक ख्वाब देख रहा है। जद्दा पहुंचकर अहमद ने मदीना के लिए बस पकड़ी। रास्ते में उसे मुख्तलिफ ममालिक के लोग मिले। सबके चेहरों पर वही नूर था, वही खुशी जो उसके दिल में थी। कोई अरबी में बात कर रहा था, कोई अंग्रेजी में, कोई उर्दू में, लेकिन सबकी ज़बान मोहब्बत की थी। अहमद ने महसूस किया कि यहाँ कोई अजनबी नहीं, सब एक ही ख़ानदान के हैं। जब बस मदीना की हुदूद में दाखिल हुई तो अहमद के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसे लगा जैसे वो घर वापस आ रहा है, एक ऐसे घर में जहाँ वो कभी गया नहीं था, लेकिन जो हमेशा से उसका था। हवा में एक खास खुशबू थी, एक सुकून था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मस्जिद नबवी का पहला नज़ारा देखकर अहमद की आंखों में आंसू आ गए। ये वो जगह थी जिसके लिए उसने इतना लंबा सफ़र किया था। वो धीरे धीरे मस्जिद की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल और भी पाक होता जा रहा था। जब वो रोज़ा मुबारक के सामने खड़ा हुआ तो उसे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। वहां खड़े होकर उसने अपने दिल